और आरडी चूज करना है, बस रिजल्ट रेडी। तो उसको जो है 7,13,673 रुपये। अगर यहाँ पे आपको पोस्ट इन्फो में दिख रहा है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट जो कि एक बहुत ही पॉपुलर अकाउंट है, 5 साल का आता है और आज के डेट में इस अकाउंट में 6.7% का इंटरेस्ट मिलते हैं। और ये जो इंटरेस्ट है हर 3 महीने में चेंज होता रहता है, कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, लेकिन जब आप अकाउंट खोलेंगे उस समय जो इंटरेस्ट रहेगा वही आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको रिटर्न कितना मिलेगा ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आज आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप पोस्ट इन्फो में देख सकते हैं, लेकिन 3 साल पहले आपने अकाउंट खोला उस समय इंटरेस्ट रेट कुछ अलग था, तो उसका रिजल्ट आपको पोस्ट इन्फो में नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस का जो आरडी अकाउंट है या फिर किसी भी बैंक का जो आरडी अकाउंट होते हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंड होते हैं। तो अगर आपको कंपाउंडिंग का फॉर्मूला पता है तो आप कंपाउंड कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस का केस में वो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला भी काम नहीं आते, क्योंकि ऐसा बहुत अकाउंट है जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश की कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगा के, लेकिन किसी भी अकाउंट में इसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आया। इसलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिस मेथड को अगर फॉलो करेंगे तो जितना भी पुराना अकाउंट क्यों ना हो उसका भी आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और अगर 10 साल का पुराना अकाउंट हुआ या फिर 20 साल का पुराना अकाउंट हुआ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और कहाँ से जो है वो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कैसे आरडी अकाउंट का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो मैं अभी हूँ पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट कैलकुलेटर में, और यहाँ पे जो है जो अमाउंट है हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी का भी जो अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है उसका इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पे हम देंगे। सपोज किसी को 1,000 रुपए रिकरिंग डिपॉजिट करना है तो 1,000 दे दिया, और यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट स्क्रीन इन लेफ्ट साइड, तो आरडी का करना है तो हम आरडी चूज करेंगे। इस केस में आरडी हो गया, तो 1,000 का अगर इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों तो 5 साल में हमको मिलेगा 11,366 रुपए का इंटरेस्ट, यानी कि टोटल जो रिटर्न हमको मिलेगा 71,366 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6.7%, जो पहले मैंने बता दिया। तो ये तो आज का रेट है। अगर आपको पुराना किसी अकाउंट का कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे आरडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको चेंज करना है, तो जो उस समय का जो इंटरेस्ट रेट था उस हिसाब से आपको कितना मिलेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर से चलते हैं आरडी का डैशबोर्ड में। तो ये आ गया, तो ये तो आ गया क्विक रिजल्ट, लेकिन हमको देखना है मैनुअली अगर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे डिटेल रिजल्ट भी आपको दिखते हैं इस कैलकुलेटर में, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे एक टेबल हमने बनाया है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कैसे जो है आरडी का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हर एक क्वार्टर का आपको निकालना है और हर एक महीने का भी इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो एक टेबल बनाया है, ये क्वार्टर हमने 20 क्वार्टर लिया है, और एक ओपनिंग बैलेंस का दिया है, क्वार्टरली जो कंट्रीब्यूशन होते हैं उसका एक मतलब कलम लिया है, और मंथली इंटरेस्ट यहाँ पे एक क्वार्टर में जो है 3 महीने होते हैं तो 3 महीने अलग अलग हमने लिए हैं, और इसका इंटरेस्ट टोटल है वो है, और क्लोजिंग बैलेंस मतलब फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है इस हिसाब से निकालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा फर्स्ट क्वार्टर का पहले महीने में 0 है क्योंकि कुछ है नहीं। अगर फर्स्ट महीने का एंड में हम देखेंगे तो 1,000 का इंटरेस्ट कितना होता है, 1,000 इंटू 6.7%, तो 1,000 का एक साल का इंटरेस्ट होता है 6.7%। इसका हमको एक महीने का निकालना है, 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5.58 या फिर जो यहाँ पे इस केस में तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो हर महीने का इंटरेस्ट होगा उसका राउंड करना होगा, तो मतलब 50 पैसे तक अगर होगा तो आपको छोड़ देना है। अगर 50 से ज्यादा है यानी कि 51 से लेके 99 पैसे तक है तो आपको 1 रुपए ले लेना है। तो इस केस में 5.58 यानी कि हम 6 रुपए लेंगे, तो यहाँ पे एक महीने का इंटरेस्ट होता है 6 रुपए। और यहाँ पे दूसरे महीने का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2,000, मतलब 2 महीने में 2,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन। तो 2,000 का 6.7% कितना आता है, एक साल का 134, और अगर 12 करेंगे तो यहाँ पे 11.16, यानी कि इस केस में 50 पैसे का कम है तो 16 पैसे का हम छोड़ देंगे तो 11 रुपए लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड महीने में जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो है 11 रुपए। और अगर थर्ड महीने का देखेंगे तो थर्ड महीने में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 3 महीने में 3,000 का 6.7%, इसको बाहर करेंगे तो 16.75, यानी कि इस केस में 17 रुपए हमको इंटरेस्ट मिलेगा।
तो थर्ड महीने में इंटरेस्ट होगा 17 रुपए। तो 3 महीने में जो टोटल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो है 17, 11 और 6 यानी कि 34 रुपए। तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर का, जो क्वार्टर एंड में जो इंटरेस्ट, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंड होते हैं तो ये जो 34 रुपए है ये नेक्स्ट क्वार्टर में हमको इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके केस में फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग बैलेंस हुआ 3034 रुपए। अच्छा, ये तो गया फर्स्ट क्वार्टर का। अब आता है सेकंड क्वार्टर का। तो फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग बैलेंस था 3034 रुपए, जो कि आ गया है यहाँ पे। और हमारा जो 3 महीने का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3000 रुपए। तो फर्स्ट महीने में, सेकंड क्वार्टर का फर्स्ट महीने में हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये देखना है। तो 3034 रुपए जो है क्लोजिंग बैलेंस था फर्स्ट क्वार्टर का, और फर्स्ट महीने सेकंड क्वार्टर का फर्स्ट महीने में 1000 रुपए। तो टोटल कितना है 4034 रुपए। 4034 रुपए का 6.7% निकल रहा है 12, तो कितना आता है 22.52 यानी कि 23। तो फर्स्ट महीने में, सेकंड क्वार्टर का फर्स्ट महीने में हमको मिल रहा है 23 रुपीज। अब सेकंड महीने में अगर देखेंगे, सेकंड क्वार्टर का सेकंड महीने में, तो क्या है 3034 रुपए प्लस सेकंड क्वार्टर में 2000 रुपए, 1234 रुपए, इसका 6.7% निकालेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो क्या है 28.10 यानी कि इस केस में 28 रुपए। तो सेकंड महीने में हमारा जो इंटरेस्ट है वो 28 रुपए हो गया। और थर्ड महीने में अगर चाहेंगे तो थर्ड महीने में आएगा 3034 रुपए प्लस 3000 रुपए यानी कि 6000 रुपए, इसका 6.7% तो 33.68 यानी कि 34। तो इस केस में हमको सेकंड क्वार्टर का थर्ड महीने में इंटरेस्ट मिल रहा है 34 रुपीज, यानी कि टोटल जो सेकंड क्वार्टर में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 85 रुपीज। और इसका इस केस में सेकंड क्वार्टर का जो क्लोजिंग बैलेंस है 6119। तो इस तरह जो है सो थर्ड क्वार्टर में आपका इसका ओपनिंग बैलेंस मिलना है। और ऐसे अगर करते रहेंगे या फिर आप मैनुअली कर सकते हैं, एक्सेल में अगर करेंगे तो इजी होगा, क्योंकि अगर ड्रैग करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। तो टोटल जो है यहाँ पे टोटल 20 क्वार्टर के बाद, 20 क्वार्टर के बाद आपको जो यहाँ इंटरेस्ट जो है मिलेगा वो 71,366 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है 11,366। तो ऐसे जो है आरडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट होते हैं। तो इस तरह से जो है अगर आप चाहे किसी भी अमाउंट का जो आरडी का इंटरेस्ट है वो निकाल सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट इन्फो में दिख रहा है, अगर 1000 रुपए आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इसका इंटरेस्ट आपको कितना मिलता है। तो यहाँ पे भी जो मिल रहा है इसमें भी वही मिल रहा है। तो अगर आप चाहे तो इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो, ताकि जो डिटेल कैलकुलेशन है जो कि पोस्ट इन्फो में आपको नहीं मिल रहा है वो आप इस कैलकुलेटर में देख सकें। तो अगर ऐसे ही जो है अगर किसी को 10,000 रुपए का रिकरिंग डिपोजिट करना है तो उनको कितना मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो क्लियर करना है, यहाँ पे 10,000 लिख देना है और आरडी चूज करना है, बस रिजल्ट रेडी। तो उसको जो है 7,13,673 रुपए, अगर किसी को ये 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है तो ये मिल सकता है। तो कोई भी अमाउंट का जो अगर चाहे आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी कैलकुलेटर है। इसका लिंक आपको आई बटन में और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज में देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जीडीएस पोस्ट में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।